नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण और ख़ास वीडियो में। चाहे मर जाना, लेकिन यह वीडियो एक बार ज़रूर देख लेना, वरना जीवन भर पछताते रह जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आप सभी की ज़िंदगी में अब आने वाले 72 घंटे के अंदर कलयुग का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ी घटना होने वाली है, जिन्हें जानकर आप सभी के घर परिवार के होश उड़ जाएंगे, खुशी से नाचने वाली है। सब कोई कुछ ऐसी खुशखबरी आने वाले 3 दिनों के अंदर आप सभी को मिलने वाले हैं, जिनसे आप सभी का जीवन बदल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ छोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को ज़रूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो न केवल आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, बल्कि कुछ ऐसी रहस्यमय जानकारियां आपको देगा जैसी आज तक आपको प्राप्त नहीं हुई होगी। जी हाँ दोस्तों, यकीन जानिए कि हमारा प्रयास केवल यही रहता है कि आपके जीवन से जुड़ी छोटी से छोटी समस्या का निदान शास्त्रों के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार कैसे भी संपूर्ण विधि विधान से कर दिया जाए, ताकि आपके जीवन की समस्या कभी वापस लौट कर आएगी ना। जी हाँ दोस्तों, बड़े बड़े दूध और बड़े बड़े समाधान के बारे में तो सभी बात करते हैं, लेकिन दैनिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं, रोजमर्रा की समस्याएं हमारे जीवन में क्यों आती हैं और हम उनसे कैसे जूझ रखते हैं, कैसे लड़ सकते हैं, इस विषय पर कोई बात नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, हम उन विषयों पर बात करना चाहते हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता है, जैसे कि आपके घर में कलह क्लेश का माहौल कैसे शांत होगा, आपके जीवन में प्रेम कैसे आएगा, धन संपत्ति कैसे आएगी, आपके रोजमर्रा के व्यापार खर्चे आप कैसे संभाल पाएंगे, और इन सब की दुआओं का मुख्य कारण क्या है और इनका आप निवारण कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यकीन मानिए दोस्तों कि हमारे वीडियो के माध्यम से जो भी हो पाए हम आपको बताते हैं, वह 100% जांचे परखे होते हैं और उनका प्रयोग बेहद लाभकारी होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके जीवन की एक ऐसी बड़ी समस्या उठाने वाले हैं जिससे आप बहुत लंबे समय से पीड़ित हैं। जी हाँ दोस्तों, और यह समस्या इक्का दुक्का इंसान के जीवन में नहीं है, आज के समय में हर एक इंसान के जीवन में है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज के समय में इंसान की जीवनचर्या कुछ इस प्रकार की हो गई है कि जाने अनजाने वह कुछ दोष उत्पन्न कर ही लेता है, और यह एक ऐसा दोस्त है जो लगभग हर इंसान के ऊपर है। इसी वजह से कुछ तो पैसा कमा ही नहीं पाते हैं, और जो पैसा रुपया कमा भी लेते हैं वह भी सुख शांति प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो चाहे आपके पास धन संपत्ति हो चाहे ना हो, लेकिन मन में चैन और सुकून नहीं है, जिसका कारण एकमात्र यह दोष है। जी हाँ दोस्तों, और यह दोष क्यों उत्पन्न होता है और कौन सा है, यह दोस्त आगे हम वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों यकीन मानिए कि आप जानबूझकर कुछ गलत नहीं करते हैं, लेकिन अनजान ही नहीं आपसे कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जिनसे यह दोष उत्पन्न हो जाता है और आपको पीना है देता है। पहले तो आप धन संपत्ति कमा ही नहीं पाते, सुख सुविधाएं हासिल ही नहीं कर पाते हैं, और यदि आपको यह हासिल भी हो जाए तो आप इनका सुख नहीं हो पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हमारा आपसे बस एक निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो के एक एक भाग को ध्यान से समझने का प्रयास करें, क्योंकि इस वीडियो में हमने हर एक विषय पर बहुत गहराई से चर्चा की है और आपको अधिक से अधिक ज्ञान देने की कोशिश की है। दोस्तों यकीन मानिए कि इस तरह के वीडियो बहुत मेहनत करके, बहुत रिसर्च के बाद तैयार किए जाते हैं। हम बस आपसे यह चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें और अपने जीवन में इस ज्ञान का प्रयोग करके कुछ लाभ हासिल कर लें। यदि आपके जीवन में कुछ % भी लाभ प्राप्त होता है, आपको खुशियां प्राप्त होती हैं, तो हम समझ लेंगे कि हमारी मेहनत सफल हो गई। तो प्यारे मित्रों, आप वीडियो को पूरा देखें। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां दुर्गे अवश्य लिखें। याद रखें कि जिनके साथ है माता दुर्गा, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। दोस्तों, हमें मातृशक्ति के लिए जीवन पर्यंत आभार और सम्मान तो व्यक्त करना ही होगा, चाहे हम इसे कर समझकर करें या अपना धर्म समझकर करें, लेकिन यह हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हम जानते हैं कि आपको रुपए पैसे को लेकर दिक्कत बहुत लंबे समय से बनी हुई है,
पिछले कुछ समय से आपको थोड़ा बहुत धन लाभ अवश्य होने लगा है, लेकिन आप उसका सुख अभी तक हासिल नहीं कर पाए हैं। यानी आप चाहे अनचाहे रुपया खर्च कर ही देते हैं। यानी रुपया आपके पास आता है, लेकिन जाने का मार्ग पहले ही बनाकर आता है। व्यवसाय में भी आपको लगातार नुकसान होते चले जा रहे हैं। आप परेशानियों में फंसते चले जा रहे हैं और कर्ज का भी निर्माण हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, है इसी के साथ साथ आपके व्यक्तिगत जीवन में भी परेशानियां कुछ कम नहीं है। आपके परिवारजनों और रिश्तेदारों में एक अजीब सा खींचतान का माहौल रहता है। स्पष्ट तौर पर किसी से आपका झगड़ा नहीं होता, लेकिन अंदर ही अंदर आपके खिलाफ लोग सोचते रहते हैं, आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। कि आपकी मंशा बिल्कुल भी नहीं होती कि आप किसी को परेशान करें, लेकिन आप जाने अनजाने परेशान कर ही देते हैं लोगों को, जिसकी वजह से लोग आपसे कुछ नाराज रहते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन भी इतना अच्छा नहीं चल रहा जैसा कि होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा ही हाल आपके स्वास्थ्य का भी है। जी हाँ दोस्तों, आपके चेहरे की चमक लगभग जा चुकी है। चेहरा बहुत ही निस्तेज हो चुका है। आपको पेट से जुड़े लोग परेशान करते रहते हैं और गुप्त रोग भी आपको कभी कभार परेशान करते रहते हैं। किसी किसी जातक पर कुछ अदृश्य बीमारी रहती है, जैसे किसी पर कोई टोना टोटका करवा दिया गया हो। जैसे कि कभी कहीं तकलीफ होती है, कभी शरीर के किसी और हिस्से में तकलीफ होती है जिसका आप इलाज भी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि समस्या दिन प्रतिदिन बदलती रहती है। तो आपको समझ नहीं आता कि आखिर आप किस बीमारी से पीड़ित हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे अदृश्य रोग कहते हैं, जिससे आप पीले चल रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, कुछ जातकों के दाम्पत्य जीवन में भी समस्याएं चल रही हैं, प्रेम संबंधों में भी समस्याएं चल रही हैं, और कुछ जातकों के विवाह में समय से भी अधिक देरी हो रही है या नहीं, बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके जीवन में भी कुछ इस प्रकार के दोष बन रहे हैं, कुछ इस प्रकार की संभावनाएं बन रही हैं, कुछ इधर उधर भी हो सकता है। सारी चीजें एक्यूरेट यानी 100% हो जाना संभव नहीं है, लेकिन कुछ परसेंट भी यदि आपके जीवन में इस प्रकार की समस्याएं चल रही है, तो दोस्तों यकीन मानिए कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा दोष लगा हुआ है, और यह दोस्त आपको बहुत लंबे समय से पीड़ित करता चला आ रहा है। लेकिन यदि आप इस दोस्त को पहचान जाएं और इसका निवारण करने लगे, तो कुछ ही दिनों में चमत्कार हो जाएगा। जो समस्याएं आपको पीड़ित कर रही हैं, सारी समस्याएं आपके ऊपर से हट जाएंगे, जैसे रातों रात चमत्कार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब बात करते हैं कि वह कौन सा दोष है। तो दोस्तों ध्यान से सुनो, उसे शुक्र दोष कहते हैं। शुक्र का हमारे आध्यात्मिक और ज्योतिष में बहुत अधिक महत्व है। आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी, शुक्र है कि शुक्रवार है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने ध्यान दिया होगा तो आप समझ पाएंगे कि हमारे समाज में जो बड़े बड़े लोग हैं, जिन्हें हम कामयाब लोग कहते हैं, सफल लोग कहते हैं, जब भी कोई बड़ा काम करने जाते हैं तो दिन अक्सर शुक्रवार ही होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक कि हमारा जो हिंदी सिनेमा है, उसमें यदि कोई पिक्चर रिलीज होती है तो वह शुक्रवार को ही होती है। और इससे भी बढ़कर यह है कि हमारे घर से जब कोई इंसान किसी बड़े कार्य को करने के लिए बाहर जाता है, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी जब परीक्षा देने के लिए बाहर जाते हैं, तो उनकी माँ उन्हें मीठा दही खिलाती है। यह भी शुक्र का प्रतीक होता है। इससे शुक्र मजबूत होता है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि शुक्र का एक इंसान के जीवन पर कितना गहरा प्रभाव होता है। और यदि आपके जीवन में शुक्र कमजोर है या शुक्र दोष उत्पन्न हो चुका है, तो आपको कितनी समस्याएं आ सकती हैं, इसका आप स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, शुक्र दोष का सबसे पहला प्रमाण तो यही होता है कि यह आपको धन में हानि कराता है। यानी दो तरह से आपको धन को लेकर परेशान करेगा। पहला कि आपके पास धन आएगा ही नहीं, रुपए पैसे आएंगे ही नहीं। दूसरा, यदि आप रुपए पैसे कैसे भी करके ले रही आते हैं, तो आप उनका सुख नहीं हासिल कर पाएंगे। वह एक रास्ते से आएगा और दूसरे रास्ते से निकल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, शुक्र दोष जातक को कई और तरह से भी परेशान कर सकता है, जैसे कि उसे जुआ, शराब, ड्रग्स आदि के नशे में भी डाल सकता है। इनकी भी आदत पड़ सकती है। शारीरिक कष्ट भी हो सकता है। चेहरा निस्तेज हो जाएगा। आपकी बातों का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। लोग आपकी बात सुनेंगे ही नहीं, और यदि आप अपनी राय रखेंगे तो आपकी राय का भी कोई महत्व नहीं होगा। समाज में भी आपका मान सम्मान कम होने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, और अनजानी रोग, गुप्त रोग आपको परेशान करने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, रिश्तों में भी आपसी तनाव रहेगा और प्रेम की बहुत अधिक कमी रहेगी। आप लोगों के लिए कितना भी अच्छा करेंगे, लेकिन बदले में आपको बुरा ही प्राप्त होगा। लोग आपकी पीठ के पीछे निंदा ही करेंगे। और शुक्र दोष का एक बड़ा प्रभाव यह भी है,
आपको अच्छी नींद हासिल नहीं होगी, आपको अक्सर बेचैनी रहेगी, आपको अक्सर ऐसा लगता रहेगा जैसे कि आपका कुछ खो गया है, यानी मन बेचैन सा रहेगा, उदासीनता रहेगा। जीवन में यदि छोटे मोटे सुख आएंगे भी तो आप उन्हें भूल नहीं पाएंगे और नींद लेने में आपको बहुत अधिक समस्याएं आएंगी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि यह शुक्र दोष लगता ही क्यों है। और जैसा कि हमने कहा था कि इस संसार में अधिकतर लोगों के पास, या यूं कह सकते हैं कि 90 से 95% लोगों के ऊपर शुक्र दोष लगा हुआ है। इसी वजह से आप दिखते हैं कि लोग सुख सुविधाओं को हासिल करने के बाद भी बेचैन रहते हैं, मन का सुकून गायब हो चुका है और रिश्ते नातों से मिठास गायब हो चुकी है। इसका कारण शुक्र दोषी है। दोस्तों, तो अब आपको वह कीमती जानकारी देते हैं जिससे आपको पता लगेगा कि शुक्र दोष आखिर लगता ही क्यों है। तो दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए। शुक्र का दिन शुक्रवार होता है और माता लक्ष्मी का दिन भी शुक्रवार होता है। यदि शुक्र मजबूत है तो माता लक्ष्मी की असीम कृपा हासिल हो जाती है। रातों रात इंसान करोड़पति बन जाता है, या यूं कहें कि राजा बन जाता है। यानी कहने का मतलब यह है, इस शुक्र का सीधा संबंध रुपए पैसे से है। तो शुक्र दोष लगने का सबसे बड़ा और मुख्य कारण आज के समय में यह है कि रुपए पैसे को लेकर जब भी थोड़ी सी भी बेईमानी होती है या आप किसी का हक छीन लेते हैं, उसकी मेहनत का सही फल उसे नहीं देते हैं और उसके मन से आपके लिए यदि कुछ गलत भावना निकल जाती है तो आपके ऊपर शुक्र दोष लग जाता है। अब आप ध्यान से सुनिए कि कैसे आपके ऊपर शुक्र दोष लगाना। यदि आपके घर कोई काम करने आया और उसके रुपए बनी 1000 और आपने उसे बातों में फुसलाकर उससे रुपए दिए केवल 600 या 700, तो अब ऐसा होगा कि वह इंसान मन ही मन आपको कोशिका अवश्य, और जब वह आपको कोशेगा तो आपके ऊपर शुक्र दोष हावी हो जाएगा। निश्चित ही वह काम करेगा। इसलिए आपने अक्सर यह कहावत भी सुनी होगी कि जो लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं, उन्हें उनका हक अवश्य देना चाहिए, उसे किसी भी कीमत पर छीनना नहीं चाहिए। तो पहला कार्ड ये है। और आप खुद ही देख सकते हैं कि लोग अक्सर थोड़ा थोड़ा रुपया पैसा बचाने के चक्कर में दूसरों का हक इस हद तक ही लेते हैं कि लोगों के मन से निश्चित ही बद्दुआ निकल जाती है। तो यदि आपके अंदर मोलभाव करने की आदत है, यानी मोलभाव ठीक है, आप करें जो जायज है, लेकिन नाजायज मोलभाव जब आप करते हैं और मजबूरी में दुकानदार को आपको सामान भी देना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में भी आपके ऊपर शुक्र दोष लग जाता है। यदि आप किसी की मेहनत का सही फल उसे नहीं दे रहे हैं, तब भी आपके ऊपर शुक्र दोष लग जाता है। तीसरा, कि यदि आप रुपए पैसे को लेकर थोड़ा विमान रवैया रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मन ही मन इस बात को होशियार ही समझते हैं। किसी से थोड़ा बहुत रुपया पैसा हेरा फेरी करके हासिल कर लिया तो वह समझते हैं कि वह होशियार है, वह अतिरिक्त बुद्धिमान है। लेकिन दोस्तों, किसी के साथ बेईमानी किया गया, रुपया पैसा फलित नहीं हो सकता। ईश्वर के सामने आप इस काम को करके होशियार साबित नहीं हो सकते। इसका दंड आपको अवश्य मिलता है और शुक्र दोष के रूप में यह दंड आपको भोगना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में बताई जा रही बात है। हो सकता है कि आपको थोड़ा कड़वी लगे, आपको कुछ अच्छा न लगे, क्योंकि हम हमेशा सत्य पर प्रकाश डालते हैं। हम घुमा फिराकर बातें नहीं करते, सीधी सीधी बातें बताते हैं, जिस वजह से लोगों को कभी कभी हमारी बातें थोड़ी सी कड़वी और अजीब सी लगती हैं। लेकिन दोस्तों, आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी कि सत्य अजीब ही होता है और कड़वा भी होता है। अब छोटी छोटी बातें हैं जिनकी वजह से शुक्र दोष उत्पन्न होता है। पहला, किसी महिला का अपमान कर देना। जी हाँ दोस्तों, खासतौर से शुक्रवार के दिन आप किसी भी महिला का अपमान नहीं कर सकते हैं। वैसे तो कभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन शुक्रवार को आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि वह शुक्र का दिन है, माता लक्ष्मी का दिन है। शुक्रवार के दिन बिना नहाए धोए भोजन ग्रहण कर लेना, यह भी शुक्र दोष उत्पन्न करता है। जी हाँ दोस्तों, और छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलना, हेराफेरी करना, इससे भी शुक्र दोष लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, किसी जानवर को डंडे से मारना, जैविक हिंसा करना, यही भी शुक्र दोष को उत्पन्न करता है। और दोस्तों, यकीन मानिए कि जब कोई इंसान यह कहता है कि उसकी किस्मत खराब है, उसका नसीब ही खोटा है, तो वह असल में शुक्र दोष से पीड़ित है, क्योंकि किस्मत को चमकाने का काम शुक्र का ही होता है। दोस्तों, शुक्र को भोर का तारा कहते हैं और शुक्र चमक का प्रतीक है, सफेद रंग का प्रतीक है। तो अब आपको बताते हैं कि यदि आप सुख सुविधाओं से वंचित हैं, भोग विलास से वंचित हैं, तो आपको शुक्र दोष लग गया है। और अब आप शुक्र दोष से पीड़ित है तो आपको शुक्र निवारण के उपाय करने होंगे। अन्यथा आप कितना ही रुपया पैसा कमा लें, आप उसका कोई भी सुख नहीं ले पाएंगे। पहले तो आप रुपया पैसा कमा ही नहीं पाएंगे,
उल्टा आपके ऊपर कर्जा बढ़ता जाएगा। आपके रिश्ते नातों में भी खटास आ जाएगी। दाल का माहौल रहेगा तो अब आपको करने हैं शुक्र दोष निवारण के उपाय। तो अब इन्हें आप ध्यान से सुने दोस्तों। आपको शुक्र दोष निवारण करने के लिए जो हम उपाय बताएंगे वह तो करने ही हैं, लेकिन आपको अपने दैनिक दिनचर्या में भी कुछ बदलाव करने होंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि शुक्र दोष किन कारणों से लगता है, आपको उन कारणों पर ध्यान देना होगा और उनमें जो भी जरूरी समाधान है, जो भी जरूरी कदम है, वह आपको उठाने होंगे। यानी किसी महिला का अपमान नहीं करना है, किसी का हक आपको नहीं छीना है, बेईमानी नहीं करनी है। यदि यह आपके स्वभाव में शामिल है तो आपको इससे दूर रहना है। शुक्रवार के आपको नहा धोकर ही भोजन ग्रहण करना है। तो अब दोस्तों, जब आप अपनी दैनिक दिनचर्या में बदलाव कर लेंगे, उसके बाद ही आपके ऊपर यह उपाय आर घर होंगे, काम करेंगे। अन्यथा इन उपायों का भी कोई भी लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। और दोस्तों, आपको याद रखना है कि आपकी राशि के जातक को शुद्ध शाकाहारी होना बेहद आवश्यक है। यदि आप मांसाहार ग्रहण करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार के उपाय का कोई असर नहीं होगा। यह आप पहले ध्यान से सुन ले और समझ ले। तो चलिए दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए कि शुक्र दोष को दूर करने के उपाय क्या है। सबसे पहले आपको शुक्रवार के दिन 7 शुक्रवार तक आप ऐसा कर सकते हैं कि शुक्रवार के दिन 9, 5 या 11 छोटी कन्याओं को, यानी जिन कन्याओं की उम्र 9 साल से कम है, उन कन्याओं को चावल से बनी हुई थी मीठी खीर खिला सकते हैं। कोई सफेद रंग की वस्तु दान कर सकते हैं, सफेद रुमाल भी हो सकता है। शुक्रवार के दिन आपको सफेद वस्त्र ही धारण करने हैं। जी हाँ दोस्तों, और नहा धोकर सुबह अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर आपको माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाना है और इस मंत्र का जाप करना है। पहले आप पूरे विधि विधान से माता लक्ष्मी का पूजन कर ले, लाल पुष्प चढ़ाएं, पीला या लाल प्रसाद चढ़ाएं और उसके बाद आप इस मंत्र का एक माला जाप करें। दोस्तों, मंत्र आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा। मंत्र कुछ इस प्रकार ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम सह शुक्राय नमः। दोस्तों, मंत्र एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम सह शुक्राय नमः। दोस्तों, आपको इस मंत्र का एक माला जाप करना है। आप इस उपाय को शुक्रवार के दिन ही करें और 7 शुक्रवार तक करें। पहले दिन से ही, यानी आप पहले शुक्रवार को ही इस उपाय को करेंगे तो उसके बाद ही आपके जीवन की परिस्थितियां बदलने ही शुरू हो जाएंगे। याद रखें, इस शुक्रवार के दिन आपको गंदे मेले वस्त्र नहीं पहने हैं, सफेद उजली साफ सुथरी वस्त्र ही पहनने हैं। और शाम के समय यदि आपको मौका लग जाए तो आप मछलियों को दाना भी खिला सकते हैं। अब कुछ छोटी छोटी सावधानियां और हैं जिन्हें आपको याद रखना है कि आपको अपने घर के दरवाजे पर बहुत ही साफ सुथरा माहौल रखना, यानी किसी भी प्रकार की गंदगी घर के आसपास ना हो। दरवाजे के आसपास कुछ लोगों की आदत होती है कि दरवाजे के किसी कोने पर कचरे को इकट्ठा करते रहते हैं। ये बहुत ही गलत आदत है। दोस्तों, आपको यह सब भूल कर भी नहीं करना है। अपने घर के दरवाजे के आसपास कचरे का ढेर नहीं लगाना है, पूर्ण रूप से साफ सफाई रखनी है। सुबह शाम जल का सिंचन करना है और शाम के समय एक घी का दीपक जलाना है दरवाजे के बाएं कोने पर। जी हाँ दोस्तों, उल्टे हाथ की तरफ। और एक दीपक आपको अपने घर की किचन में, या यानी जहां खाना बनता है वहां जलाना है, जो जल का पात्र है। आपके किचन में उस जल के पात्र के ऊपर एक ढक्कन रखें। कोई कटोरी वगैरह रख सकते हैं, उसमें थोड़ा सा अन्न रखे, गेहूं रख सकते हैं और उसके ऊपर आप एक दीपक जलाया। यह उपाय आपको लगातार करना है, यानी कि हर दिन करना है। सिर्फ एक दिन का उपाय नहीं है, जब तक कि आप उस मंत्र का जाप करेंगे, शुक्र का उपाय करेंगे। यह लगातार करते रहना है। फिर आप देखें, कुछ ही दिनों में आपके जीवन में बड़े ही अद्भुत बदलाव होने लगेंगे। और इसी के साथ साथ दोस्तों, आप एक उपाय और भी कर सकते हैं। हमारे कहने से यह अतिरिक्त है, लेकिन आप करेंगे तो आपको शुक्र दोष को मिटाने में बहुत अधिक सहायता प्राप्त होगी और यह उपाय आपको बहुत अधिक लाभ देगा। तो आपको सुबह सुबह सूर्य को अर्घ अवश्य देना है। जी हाँ दोस्तों, याद रखें कि सूर्य को अर्घ्य सूर्योदय होने के बाद ही दें और सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर भीतर सूर्य को अर्घ दे देना चाहिए। और सूर्य को अर्घ देते समय ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे, शुक्र दोष का निवारण करने के उपाय भी आप करेंगे, फिर आप देखेंगे कि जो आपके नुकसान हैं वह फायदे में बदल जाएंगे, उनके आने के मार्ग खुल जाएंगे। दोस्त है, याद रखिए कि जब देने वाला देने पर आता है तो वह कहां कहां से देता है। इस प्रकार से परिस्थितियां बदल जाती हैं, रातों रात संपूर्ण जीवन ही बदल जाता है।
ऐसा ही कुछ आपके साथ में होने लगेगा। लेकिन दोस्तों, केवल उपाय करने मात्र से कुछ नहीं हो जाता। आपको सारी बातों का सही संतुलन बनाना होगा, यानी अपने जीवन में अपनी सोच विचार में भी परिवर्तन लाने होंगे। सच्चे मन से उपाय भी करना होगा और कर्म की प्रधानता को भी समझना होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप कर्म नहीं करेंगे तो कोई भी उपाय काम नहीं करेगा, कोई भी परिस्थिति नहीं बदलेगी। याद रखिए दोस्तों कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड कर्म प्रधान है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल, तो कर्म का महत्व सबसे अधिक होता ही है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि कर्म एक नाव है जिसमें आप बैठे हैं, और जो आपके उपाय हैं, जो आपके आध्यात्मिक और सकारात्मक विचार हैं, वह एक चप्पू की तरह है जो उस नाव को आगे बढ़ाएंगे, आपको डूबने नहीं देगा, और चप्पू आपकी रफ्तार हो बढ़ा देंगे। आप जल्द से जल्द अपने मनचाहे जीवन में प्रवेश कर जाएंगे, कामयाबी हासिल कर जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप इस जानकारी का लाभ लेकर अपने जीवन में कुछ बदलाव लेकर आ पाएंगे। यदि आपके जीवन में 1% भी बदलाव आ जाता है तो हम समझेंगे कि हमारी मेहनत सफल हो गई। दोस्तों, यदि वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो आप कमेंट करके पूछे, हम आपके सभी प्रश्नों के विस्तार से जवाब देंगे। हमें बहुत प्रसन्नता होगी। दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट में जय मां दुर्गे लिखना ना भूलें, जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।